ये गलती मत करना जो 99% छात्र करते हैं। इसलिए 99% छात्र को नौकरी नहीं लगती है, सिर्फ 1% को नौकरी लगती है। तो 1% में आना है, 99% में नहीं। भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है कभी भी। सिलेक्शन वाली पढ़ाई करनी है। वो पढ़ाई कैसे होती है? जो 1% वाला करता है विद्यार्थी, उसी को नौकरी लगती है। बाकी तो भीड़ का हिस्सा है। वो हर साल फॉर्म भरता है, ऐसे 2-4 साल फॉर्म भरेगा, तैयारी करेगा, हो भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता नहीं है कि सिलेक्शन मिलता कैसे है। पढ़ते तो सब हैं, सबको नौकरी थोड़ी मिल जाती है। सोचिए, बहुत दूर और बहुत गौर करने वाली बात बता रहा हूं। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है मेरे बब्बर से, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर मजा नहीं आ जाए तो मेरा नाम रितेश झा नहीं, सीना ठोक के कहता हूं। देखो, किसी भी काम में जब तक सही प्लान से उसको करोगे नहीं, तब तक उस काम में सक्सेस हासिल नहीं कर सकते आप। किसी भी काम को करने के लिए एक सही प्लान होना चाहिए। तो आपको एनटीपीसी में पता है 12,000 से ज्यादा वैकेंसी आ रही है सितंबर में। 10 सितंबर के बाद कभी भी इसका फॉर्म भराना हो जाएगा स्टार्ट। तो फॉर्म जब भराएगा वो फॉर्म भर देंगे। जब एग्जाम देने की बारी आएगी हम एग्जाम देने जाएंगे। वो सब सारा क्या है, भर्ती बोर्ड का टेंशन है, मेरा टेंशन नहीं है, विद्यार्थी का टेंशन नहीं होता है। लेकिन नौकरी लगेगी सीना ठोक पढ़ाई करने से। ये फॉर्म भरने से नौकरी नहीं लगेगा, ना तो एग्जाम देने से लगेगी। तो पढ़ाई कैसे करेंगे? देखिए, प्लान बता रहा हूं, इस प्लान को समझ लेना। प्लान को समझ के ही आपको माथा में छाप के इस हिसाब से पढ़ाई करना है। देखिए, आपको अभी से लग जाना है, अभी से, क्योंकि अभी इस बार एनटीपीसी का कट ऑफ आप देखे होंगे 80% प्लस कट ऑफ गई है, पता होगा, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं इस बारे में, है ना। तो आपको क्या करना, अभी से लग जाना है और आपको रोजाना 5 से 6 घंटा देना है, ज्यादा नहीं। अभी 10 घंटा 12 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो देंगे, टाइम आएगा जब एग्जाम के 30 दिन 40 दिन बचेगा ना, तब देंगे डबल डोज। अभी नहीं, अभी हम रिलैक्स होकर पढ़ना शुरू करेंगे ताकि हम सिस्टम से कोई चीज को समझ सकें। 5 से 6 घंटा पढ़ना है। 5 से 6 घंटा में पढ़ना क्या, देखिए, आपको पता है आप में 4 चीजें हैं, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, है ना। 30 क्वेश्चंस इसके, 30 क्वेश्चंस इसके और 40 क्वेश्चंस इसके सीबीटी 1 में। सीबीटी 2 में यही चीजें होती है, सीबीटी 2 में भी, और खाली 5 क्वेश्चन इसमें बढ़ जाता है, 5 क्वेश्चन इसमें बढ़ जाता है, 10 क्वेश्चन इसमें बढ़ जाता है। सीबीटी 1 में 100 क्वेश्चन आते हैं और सीबीटी 2 में 120 क्वेश्चन आते हैं। 5-5 इसमें बढ़ता है, 10 इसमें बढ़ जाता है ना। बस यही खाली, और थोड़ा सा लेवल का फर्क हो जाता है। पूछेगा मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, है ना। 90 मिनट का टाइम होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3, पता ही होगा। अब देखिए, सबसे पहले इन तीनों को पढ़े कैसे। पढ़ने से पहले हम पहले इसके नेचर को जानते हैं। नेचर का मतलब क्या, कि कौन सा ये ऐसा पेपर है इसमें जिसको अगर हम ईमानदारी से पूरा पढ़ लें तो हम एक एक क्वेश्चन को ठोक के आ सकते हैं, और कौन सा ससुरा पेपर ऐसा है जिसको हम कितना भी पढ़ें उसमें पूरा मार्क्स नहीं उठा सकते हैं। पहले ये सीखना है कि कौन सा पेपर स्कोरिंग पेपर है, कौन सा नॉन स्कोरिंग है। तो मैथ और रीजनिंग, मेरे बब्बर शेरों, मेरे बब्बर शेरों, उधर कहां सुन रहे हो आप, यहां देखिए जो मैं बता रहा हूं, गौर से सुनिए। अगर आपको एनटीपीसी में सिलेक्शन लेना है तो मैथ और रीजनिंग को धज्जी उड़ा दो। रेलवे की किसी भी एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, मैथ और रीजनिंग को धज्जी उड़ाओ। क्यों? और ये धज्जी उड़ा भी सकते हो, 60 का 60 क्वेश्चन ठोक के आ सकते हो आप कहोगे सर ऐसा क्यों? इसीलिए क्योंकि मैथ और रीजनिंग के ना सिलेबस फिक्स है, चैप्टर्स फिक्स है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फिक्स है, सब कुछ पता है क्या कैसे कैसे कहां से पढ़ना है। एक बार आप खाली सिस्टम से पढ़ लीजिए, गर्दा उड़ा के आ जाएंगे। लेकिन ये जो सोचरा है जीके जीएस, ये 40 क्वेश्चन, विद्यार्थी गलती यही करता है, वो सोचता है कि हम 40 का 40 धज्जी उड़ा देंगे। ना 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 ना, ये आपका धज्जी उड़ा देगा, क्योंकि इसका सिलेबस फिक्स नहीं है। आप जीके जीएस कितना भी पढ़ो, ये कम है, ये पड़ोसी की बीवी है, पड़ोसन है, धोखा दे जाएगा। ये अपनी भौजाई है, इसको धरो, ये तो धोखा दे जाएगा। आप 40 का 40 क्वेश्चन ठोक सकते हैं? संभव नहीं है, क्योंकि इसका कोई सिलेबस नहीं है। इसमें गर्दा उड़ा सकते हैं हम एक एक क्वेश्चन। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि जीके से पढ़ना छोड़ दो, पढ़ना हर पेपर को है। मार्क्स उठाओगे कहां से, कितना, वो मैं बता रहा हूं। अब आप इसको पढ़ोगे कैसे, तो सिस्टम से पढ़ो। अभी आपको पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, ये सब देखने की जरूरत नहीं है। कभी सोचना गौर से कि पीवाईक्यू कहां से आता है।
भैया मान लीजिए परसेंटेज का क्वेश्चन पूछा गया है मैथ में, तो आता कहां से है? फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा है तो अरे चैप्टर से आता है भाई, चैप्टर तो पढ़ो। पीवाईक्यू क्या देख रहे हो? तो क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। अगर आप एक बार सिस्टम से परसेंटेज को पढ़ लोगे तो कैसा भी ससुरा परसेंटेज का क्वेश्चन पूछेगा या पूछा होगा वो बनवे करेगा। खाली पीवाईक्यू का एक टाइप का क्वेश्चन देख लोगे, परसेंटेज का ये टाइप का क्वेश्चन था, आप खाली उसको देख रहे हो, परसेंटेज पढ़े कहां आप? वो जो टाइप क्वेश्चन पूछा है गारंटी है अगली बार भी परसेंटेज का वही टाइप वाला क्वेश्चन पूछेगा। परसेंटेज में तो कई टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो आप यही सब गलती मत करना। हाँ ये जरूर देख लो कि पीवाईक्यू में क्वेश्चन का लेवल क्या है, किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, पढ़ो सिस्टम से। और रीजनिंग इजी सेक्शन में आता है 2 घंटा रोज दो मैथ को, 1 घंटा रोज दो रीजनिंग को, और 2 घंटा दो जीके जीएस को। ये ध्यान रखना। अभी जीके मत पढ़ना, जनरल नॉलेज, जीएस पे थोड़ा फोकस करना, इसको बाद में, क्योंकि करंट अफेयर ज्यादा पूछता है, तो जब एग्जाम का 30-40 दिन होगा तो पढ़ेंगे, इसको गर्दा उड़ा देंगे। अब पढ़ोगे कैसे? देखो जैसे मैथ है, एकदम सिस्टम से पढ़ो। बेसिक मैथ नहीं आता तो पहले बेसिक मैथ पढ़ो, वहां से पढ़ो सिस्टम से, उसके बाद नंबर सिस्टम पढ़ो, उसके बाद अर्थमेटिक पढ़ो, अंकगणित, उसके बाद एडवांस मैथ पढ़ो। और देखो मैं मैथ ही पढ़ाता हूँ, मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूँ, पढ़ाता नहीं हूँ धज्जी उड़ा के रख देता हूँ, इंग्लिश की तो आपको जरूरत नहीं है। आप बहुत जगह मैथ पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखना, कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा रहा हूँ, 200-400 रुपये का मेरा बैच है। सीना ठोक के कहता हूँ, अगर आपको मैथ में प्लस माइनस भी नहीं आता होगा ना तभी माथा में छाप दूंगा, गारंटी देता हूं। ये मेरा एनटीपीसी का टारगेट बैच है कंप्लीट मैथ का, मात्र 399 का, जिसमें पूरा मैथ आर पार कर दिया हूं। बैच लिए और आप मैथ के लिए निश्चिंत हो जाओ। बहुत जगह आप देखो मैं क्लियर लिखा हूं, बैच लिया और बाहर से कुछ भी नहीं लेना, क्लियर लिखा हूं। बहुत जगह बैच ज्वाइन करते होंगे आप ना, यूं मोटी मोटी बुक आपको खरीदवा देता होगा टीचर सब प्रैक्टिस के नाम पे, और बुक खरीद लेते होंगे, कभी पलट के देखे नहीं होंगे, आपके घर के कोने में धूल चाट रही होगी, बुर्बक बनाता है। कुछ टीचर एजुकेशन को व्यापार यानी कि धंधा बना के रखा है भारत में, उसको आपके सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। अगर आप वो मोटी बुक खरीदे होंगे तो ईमानदारी से बताइए ना कितने दिन पलटे हैं उस बुक को, वो तरीका नहीं है। मैथ तो बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है और ये समझने वाला सब्जेक्ट है, इतना क्वेश्चन बनाने से मैथ नहीं आता। मैथ के कॉन्सेप्ट को पकड़ लो, मात्र 399 में मिलेगा, बाकी सारी चीजें मिलेंगी। और इसी बैच से आपका ग्रुप डी का भी कवर हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है ना अक्टूबर में 30,000 प्लस, तो इसी बैच से आपका दोनों का मैथ कवर हो जाएगा। ये बैच आप ज्वाइन कहाँ से करोगे? गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहाँ से मेरा ऐप इंस्टॉल करिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहाँ से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप कैसे होम पेज खुलेगा, पेड कोर्स पर जाइएगा, पेड कोर्स पर क्लिक करिएगा, अपने आप आपको फोल्डर दिख जाएगा, जाके ले लीजिए। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।